हाँ हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है, हाँ कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, हाँ हाँ ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। हाँ कर दिया, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कर दिया। अरे जो दिमाग ना खराब करो, समय नहीं है, बोलते जाओ। पूछ अच्छे सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। ए मेरे दिल तू गाए जा, हाँ जी, इसमें बताना क्या है? बताना वो बोलते ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? हाँ, अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। इस दिन कर तो मैं लिखूं क्या, आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अब तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ पे करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है, सुनिए एक और गाना है, हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं मतलब, प्लीज क्या बताओ? प्लीज। हाँ कोयल सी तेरी बोली, इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। तो चलूं हेलो, नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़ हद से आगे बढ़। तुम्हारी नहीं एक सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन कर दिया ना तो जितना- अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? एक शॉट। हेलो, आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए। हेलो, हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माई चॉइस। ओ इट्स माय चॉइस। हाँ वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। ओ टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा के। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माई चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई, अच्छा, तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि क्योंकि इट्स माई चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वो गंदा। एक सेकंड, पापा अंकिल। शुभ लोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माई फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मदे की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है, 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी की सुना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। तुम्हारा वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। क्या बोल लेते हो? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल लेते हो बेटा, ये पापा एक के सेकंड। सामने। अगर पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस तेरी। फोन कर दिया। फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस।
हेलो आओ ले जाओ जल्दी जल्दी। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। ले जल्दी लो, हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस। अबे किससे बात कर रहे हैं? फोन मुझे मिला के। बात नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जल्दी आओ। दिमाग ठिकाने में। एक सेकंड रुक। भैया लिच्छवी एक्सप्रेस है। लिच्छवी एक्सप्रेस है? हाँ तो दीजिए। ये इनका पैक करके दे दो पार्सल। हाँ, अगला कौन है? ओ सुन तो ले। हाँ जी। क्या बेच रहा है? ट्रेन बेच रहा हूँ। ट्रेन बेच रहा है? रेलगाड़ी। हाँ। पागल में समझ आया मेरे को तूने? क्यों पागल? फूफा जी को लेने आया था मैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे आपकी संपत्ति है। हाँ तो मेरी है तो मैं बेच रहा हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नखलऊ एक्सप्रेस, नखलऊ एक्सप्रेस, फोन रख। खराब कर रहा है दिमाग, दरभंगा एक्सप्रेस, हबीबगंज एक्सप्रेस। लेने का भाव काट दिया। हेलो, तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, जल्दी फिर से फोन में आते बात- फोन में घुसे मारूंगा। एक सेकंड, ग्राहक है। हाँ जी। ये शताब्दी मिलेगी मेरे को। शताब्दी लो, गरीब रथ फ्री। शताब्दी कहाँ से बेच दी? ट्रेन बेच रहा हूँ, मेरी संपत्ति है रेलवे। संपत्ति मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना, रेलवे गवर्नमेंट की है। एक सेकंड, कौन आया? सर मेरा बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है हाँ, तो आप एक डब्बा ले जाओ, S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 is lucky, हाँ। एक सेकंड, मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ, रीवा एक्सप्रेस। खराब चीज ऐसे भी बेच नहीं सकता। पागल मारो तुम। मेरी संपत्ति है। नखलऊ एक्सप्रेस। हेलो, ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमारे स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ, रीवा एक्सप्रेस, रीवा। किसको बना रहे सुबह सुबह? चिल्ला क्यों दे? ये बना रहा है मेरे को। सच में बेच रहा हूँ। तेरे को बेच डालूंगा। सेकंड, फोन कर रहा है मेरे। एक सेकंड, एक विदेशी अंकल, फॉरेनर। हाय Yeah. Hi, this is Steve. हाय स्टीव, हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? I'm doing good. करेंगे बच्चे। स्टीव, व्हाट डू यू नीड? I want 4 platforms. प्लेटफॉर्म चाहिए? Yeah. ना काटेगा मेरा। देख, 4 नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 है। कार शेड के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that'll be cool. कूल, ओके। प्लेटफॉर्म 16 सोल्ड। Thank you. It was a great deal. संपत्ति है। सीटे उच्चार एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, ले जाओ। हेलो हेलो हेलो, हेलो, अंकल जी हेलो। नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? पैसा अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। बता हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका। उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया। फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका। 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा, पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा। फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई। वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला? उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली। सुनिए, फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा। पेन नहीं, देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़े, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना पेन। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है? तो फिर वो पेन की दुकान पे गया। उसने एक पेन मांगा उससे। अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितना रुपया? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली क्योंकि खाली भाई सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी
हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया खूनम खून हो गया, पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता, पेन तो उसने। पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के हाँ, बकवास कर रहा है। उन्हें क्या आप गंदा बोल रहे हैं। चीची 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। बट दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे, एक सेकंड। अरे कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता है भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या बाद में चुप बात कर रहा हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा है वो। नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रख। हेलो हेलो, बउआ बोल रहा हूँ अंकल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा। परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला। साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा रहा हूँ, आप ही पूछिए। अंकल ये लड़का बात कर। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? हेमंत तू चिल्ला क्यों रहा है? पागल कोई बच्चा है क्या? पागल खाने में पैदा हुआ था। देखे पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए ओ, तू फोन रखो। खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी चल। भाई हेमंत कह रहे थे फोन करके रौनक भाई, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी इस मुहावरे पे बउआ कैसे अपनी कलाकारी दिखा सकता है, ये सुनिए आप। हेलो अंकल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बुआ? टॉयलेट में होकर बड़ा सन्नाटा लगा था। हाँ टॉयलेट में बोल, क्या करना है बोल। करना क्या आपको? करना तभी आप बैठे हो। अच्छा मुझे थोड़ी कर। हेलो सॉरी, जल्दी बता काम। जल्दी बता। सुनिए मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को आपसे 2-3 मदद चाहिए। मैं जानता हूँ इस वक्त आप जिस पोजीशन में हो मदद नहीं कर सकते, पर फिर भी। अबे बोलना चाट क्यों रहा है? कौन है? अच्छा सॉरी, मुझे आपसे 3 चीज की जरूरत है। अच्छा लिख सकते हो? नहीं आप तो कर रहे हो तो कैसे लिखो, याद कर लो। एक कुल्हाड़ी चाहिए। कुल्हाड़ी चाहिए। एक पाव अंगूर। काले या हरे? करे नहीं, मैं इनमें भेदभाव नहीं करता, मैं बहुत सेक्युलर आदमी हूँ। सुनिए हाँ, आगे। और थोड़ा 100 ग्राम अदरक। क्यों चाहिए ये सब बता? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अबे ये तो मुहावरा होता है। मुहावरा? ऐसा क्यों बोला गया अब आया ऊंट? आपको पता है क्यों? क्यों बता? क्योंकि अब चुनाव का माहौल है, इसलिए अब आया है और ऊंट चुनाव लड़ना चाह रहा है। अबे चुप रह। सुनिए, अगर आप कुल्हाड़ी देंगे सबसे पहले तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, ठीक है? अब वो कुल्हाड़ी से पहाड़ खोदेगा और खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो चूहा बच गया। चूहे की जान बची है, ऊंट लोगों से कहेगा कि मेरे अंदर जानवरों के लिए प्रेम है। हेलो मुझे वोट दो। अरे कति पागल है तू तो बे। अब बताइए अगला। हेलो हाँ बे सुन रहा हूँ। हाँ जी, आगे क्या मंगाया था मैंने? अंगूर। अंगूर का क्या? अंगूर का देखो, अब खाली चूहा थोड़ी है, वोट डालने वाली लोमड़ियाँ भी होती हैं और लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे, खट्टे थे, तो ये 1 पाव अंगूर लो। हेलो हाँ चले तो नहीं गए? अंगूर चाहिए ना? हाँ जी। अंगूर तेरी गलत, अदरक भी चाहिए। उसके बाद ऊंट जाएगा बंदरों के पास, उनको अदरक का स्वाद बताएगा और इस बार जीतेगा। अदरक सेकंड भाई साहब। हेलो साले पहाड़ डाल दूंगा। पहाड़ भी डाल। मुंह बंद करके मुंह बंद कर। ऊंट को जीत पहाड़ी बहुमतों से।
अब की बात अबे फोन अब ऊँट की सड़क। हेलो, फोन रख दे अंकिल। हेलो। हेलो हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो। मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है तुम्हें? कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ। उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा। ये अच्छा है। हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा। ये अच्छा है। अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा भी बोल सकते ना। H-triple-M। अरे पागल हो क्या है? पागल नहीं बउआ बोलना, सुनिए। हम्म। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ। इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे तो, यार। तो बच्चे पल जाएंगे, है नहीं? अच्छा तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ। उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? तो हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ। तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखेगा? दूध रख। वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा। नोट करता है सब बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी, हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, है। ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए। एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है वहाँ। बर्फ होता है, हाँ। हाँ। उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देख, बस थोड़ा सा बर्फ घसना हाँ। और थोड़ा सा रसना, अच्छा। चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है एक सेकंड, क्या? जो चुस्की बनी है ना वो तेरे। हाँ एक मिनट, क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा तो? नहीं दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? पट। क्या बात? या फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या? मैं समझ नहीं पाया। आपको समझा क्या? हेलो हेलो। अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकंड भाई साहब, हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। मुझे फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा क्यों? तेरी फट गई। नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन पे गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? साले ट्रेन में नहीं भागा था। पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक फूफा एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? क्या करता? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी वहाँ पे। अब जो हाथ। एक सेकंड, बात रहे तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाल ले 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। तेरी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। हेलो। बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, सुनिए तो। सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे जो में? सेविंग अकाउंट आपका खुला है सीआई बैंक में, हाँ तो उसका क्या? उसमें जो नवाज थे, नहीं थे।
क्या क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आती, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो, ओ भाई साहब। ओह, हेलो। मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ जो 1000 ऐसे थे। अबे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है। हाँ है। DL 13 हाँ जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में ही खड़ी होती गाड़ी। हाँ, तो उसके बाद करके न लेते थे। क्या क्या क्या? गाड़ी को हाँ गाड़ी वहाँ से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। और बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक। मेरी तो एक है, तेरी एक दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा। क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी के बाद निकटने 5 बजे आएगा। से जा रहा है भी हेलो मारूं यहाँ तेरे सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, मुझे अंदाजा हो जाए। तू साले बार बार मेरी बीवी पे मैं आपसे ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू सिग्नल भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। न से नमस्ते से अंकिल। कौन बोल रहा है? बस से बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? क्या हो गया? कौन बउआ? आपको क्या हो गया? ये बस से बताइए। बस से बउआ कौन? म से मैं, एक से 1 सेकेंड, र से रुकिए। पहले ठीक से बात कर, कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना को मैं बना दूंगा। 1 सेकेंड, सॉरी। मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है? नहीं। गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना, अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। बोल, तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए, च से ग से बी से। ओ माय गॉड, क से कैसा, अ से आदमी, ह से है, ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, ह से है। जल्दी बोल, काम क्या है? रिमाइंड हो गया हो? 1 सेकंड रुकिए। मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? 1 सेकंड मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है? च से चिरपल्ली, च से नहीं, आ से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं, तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। ज से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंच जाते हैं। तेरी बउए। 1 सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आ करके, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और ग से मैं फाड़ के तुम्हारी ओह माय गॉड। चल। श से शर्म, क से करो। ये चिरपल्ली की चिड़बल्ली नहीं, च से चिड़बल्ली, न से नाम, ह से है। चिरपल्ली। ओ से ओके, ब से बाय। तेरी अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक F से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो। हेलो, कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि।
अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो नहीं, जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। टंग। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे वही मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बड़ागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा, आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा, तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। अगर आपको आपने आवाज फिल्म- आ रही है भाई साहब? अरे क्या बात चल रही है भाई? ये भाई, फ्री नहीं हूँ। एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा, तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है हाँ? तो ये गाना गाता है। तेरा शेर आ गया, भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ, जो माता रानी कहती जो देती है, हाँ। जे में होता माता तेरा मोर, हाँ, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है? इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की बधवा हैं? अरे होगा बात कर रहा है, अरे बात कर रहा अरे है। किस्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ। बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान नहीं छोड़ती है। ओहो। गिगली पागल हो गई। और क्या, एफसे रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो हेलो, हेलो अरे कौन? सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू, हाँ जी, कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो? तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करनी है आप फिर जो जवाब दोगे, मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था, आप सुनते हैं? हाँ, देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों, मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए, अच्छा, आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है, हाँ, फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी, नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। अरे सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो, देखा? हाँ। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ, सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, हाँ। आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। अरे क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब, बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात है ना, हेलो। फोन रख, बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ हाँ, लीटर हेलो, हाँ। लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, नहीं। लीटर हाँ ले लेते हैं। हाँ, तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी सुबह सुबह बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है, एक सेकेंड। बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया, हाँ पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है, हाँ, नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। ये मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? तू मैं मेरे को आखिरी- मारने- सुपारी ले रखा है क्या? आप सब पानी ठीक है। बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं, तो अपना ना अपना कर मेरा। बस, और बच्चे ठीक को है। अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है, बच्चे का चट, बोल बात- रहा। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रही हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो, हेलो कौन? जनाब, नमस्कार।
कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट 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 के आ रही है, कट कट। बोल कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही का कर रहा है अबे, मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काहे का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतना मतलब? ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। अरे मैं कौन अगर सी लोग भाई, एक बताना किसने फोन? एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना आप कौन बोल रहे हो। आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए। अरे फिर फोन तूने किया, मैं काम बताऊँ तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ। तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो। बिजी हो तो फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। हेलो, गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। आप देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता आपको मिल ही दीजिए रहा था बात। नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। हाँ। बाकी सारे फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन हाँ। थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं, उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ? मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा। आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं, आप उनको जल्दी बताइएगा। पता है क्यों? हाँ, क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल अंकिल नमस्ते। हेलो। 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 अरे कोई बोलेगा? हेलो। अरे कोई बोले? हेलो। अरे क्या ड्रामा है? हेलो। अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो।
अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा। चल तो फोन रख। हेलो अरे कौन है ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार। हेलो हेलो अरे कुछ बोलेगा हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो तेरा नंबर पुलिस तूने दिमाग खराब कर रखा है। बोल लिया मार रहा है और पुलिस उल्टा है। नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल की एक घंटे गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ, क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को ना, तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे। कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा गुस्सा करेगा। थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तरह। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को बोले, मेरा नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ चला गया? हेलो अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। फोन रख, नहीं मुंह को मार दूंगा जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे। सॉरी, गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, बहुआ बोल लो। हेलो उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, तो समझ कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक ही बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बहुआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ? Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। करो, बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ? उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ? उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ? और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अरे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं काट दूंगा। फोन टच हो जाए गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5,000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार मेरा कॉल। Your call होल्ड। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो हाँ जी अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है। हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला है, अच्छा, तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए। क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों माथा खराब कर रहा है सुबह सुबह?
उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो, तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? सुबह मत्था खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं। तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी। भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक, कभी होना भी नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू? ये तो बता। अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ, सुबह सुबह फाड़ रहा है सर। हेलो, इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे। कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी फोन रख। तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ, कौन बोल रहा? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था। मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो, काट दिया। वापस से एक बार ट्राई करते हैं। हेलो, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर रहे हो से बात। मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। भाई साहब, हेलो भाई साहब क्यों काट रहे हो यार? सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? एक अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है। 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। जय पूछा। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था। अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था। डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है? एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो, हाँ बोलते रहे। हाँ, वो डैश लेने गया। जैसे उसने डैश लिया, उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो। क्यों क्या? अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश डैश बताओ वो डैश क्या है? उस डैश में क्या फील होना चाहिए बताओ? तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। तो चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया। जैसे उसने चीनी लिया, उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़की की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म। डैश में चीनी। अब बताओ। गलत आदमी, गलत। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बात कर रहा था। हाँ, कौन बात कर रहा था? आधार कार्ड वाली बात हुई है ना अभी, आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला। हाँ हाँ। तो मोबाइल से जोड़ा है आपने? अरे लेकिन तू है कौन भाई? ये तो बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। अबे तो तू मैं 1 मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, 1 मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है। उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है। सेक्स? मेल। नहीं, किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? पूछ सकता है, ये क्या मतलब होता है? सॉरी। क्वालिटियों के लिए डायल 1234 ले जाए जाने हाँ। हेलो, ले गई हैं आपको? हेलो, कभी आपको ले गई हैं? कौन ले गई हैं? हवाएं जो क्वालिटी। सॉरी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा था।
हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। ना अरे कुछ तो बोल। आपने बोला हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना ना सॉरी। मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था। आपका जो हेलो हाँ हाँ फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ है। आधार कार्ड से क्या है? लिंक है। हाँ हाँ लिंक्ड। हाँ हाँ लिंक्ड हाँ लिंक्ड है। तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना। तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा तो लेकिन ऐसा कैसे तोड़ सकते? अरे तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना? हाँ राकेश नाम है मेरा, लेकिन आप कैसे? एक सेकंड में लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है। सेक्स? हाँ किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप। पूछ भी तो तू ऐसे रहा, जेंडर नहीं पूछ सकता। तो अब गलत क्यों बोल रहे हैं आप? सॉरी। शादी? हाँ शादी नहीं की अभी। अच्छा बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कहेंगे क्या? तो अभी तो आपने बोला ना सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछना। सारे ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा, ठीक है? सारा सुबह गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजा छोड़ो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब। हाँ जी अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है, किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना। गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? चलो जब एक भाई साहब आप इनका नाम बैरागी। ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरी को बुला रहे। हरी वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई है? इस बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली लुपड़ी लिपोली कहती है गाइस। RFC रॉकिंग। हर शॉर्ट नेम इज LL लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो कौन? अंकिल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। ना क्या बार बार उबासे ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा। फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं वाटर पार्क को क्यों गाली दे गया? तो एक बार क्या नहीं, सुनो सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत। अब जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलता? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी सुनाने के लिए तो फोन कर रहा गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या है?
IT इंजीनियर। IT इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं, यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी इससे पहले वाटर पार्क की गंदा। और लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बढ़ता। आदमी कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। की वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। कौन संबंध आ रहा तेरी? बस करिए। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं पहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ। हाँ नहीं माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। हाँ तो। और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है किसी और काट रहा है? नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है, और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आके। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोंछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोंछा लगा दूंगा। नहीं, वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू दे के तेरा मोड़ बना दूंगा, बता रहा हूँ। एक सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं, वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं, मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना, वो लकड़ी में जान रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की तो क्रिएटिव उल्टा कर। बस ओए विवेक सुनना। हाँ, तू थोड़ा विवेक से नहीं, तू थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। बस हेलो लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए, जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल्ली हाय हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। तो अबे ये साला कुक्कू हुक क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान
पे वहीं रैबिट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती चाहे कंपनी की बात हो चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। गरम जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग हो। पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो। हेलो जी। हाँ जी। मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी भरा है। हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन? बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए और पीने बैठते तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं। मंगलवार शनिवार नहीं गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन? नहीं तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी हाँ, है ना? ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है थोड़ा जल्दी, थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को? हाँ फोन रख। अंडा खाता है, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। AK अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है। कह रहे तो फिर बउआ बन के इस पे कुछ करो। ये सुनो। हाँ हेलो कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहे शायद। बेटा पापा से बात कर जाओ। पापा से बात कर रहा था अभी। मतलब बाप बोल रहा हूँ तेरा मैं। अच्छा आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा खुद भी हंसते है। 2 मिनट की मदद चाहिए? बहुत जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं, मैं एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंबा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को?
नहीं, बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। भाई मैं खंबा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ खंबा। दे दो तेरा। गंदा बोल रहा है। क्या गंदा? तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खंबा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खंबा हटाने के लिए किसी को बुलाया है, बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगी या नहीं। कर पाएंगी? किसी को, किसको बुलाया तूने? एक मिनट, बेल बज रहा है, टिंग टोंग। हाँ आ जाओ अंदर जाओ। अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो हेलो, कौन है भाई ये? म्याऊ, वापस बोलो कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? ये बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली, हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी। खंबा ये हटाएंगी? हाँ जी। तू भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा। ठीक है बिल्ली, एक सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जा जाके। एक सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवीय नगर से हूँ। मालवीय नगर? अरे क्या वहाँ क्या करती हो? कॉर्पोरेट ऑफिस में। कॉर्पोरेट ऑफिस। दिमाग खा रही है यार। कौन भैया? खंबा कैसे निकलेगा? हेलो, खंबा अपने, मैं समझ गया आपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे, खंबा अपने? मैं जा रही हूँ, और काम है। अच्छा ठीक। और 19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तब निकलें जब जरूरी हो। मतलब आपका कॉलर ट्यून नहीं था भाई साहब, और लोग घर में बैठ बैठ के हो सकता है बोर्ड भी हो रहे हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे को फोन मिलाकर थोड़ी गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ के लिए। बउआ? कौन बउआ भैया? और ये कौन सा टाइम है गू करने का? गू करने का? आपने बोला अभी। अरे गुफ्तगू भाई साहब। ये क्या होता है? एक चीज बताइए, फटाफट बात करके रख दूंगा, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। टीवी का कितना नॉलेज है आपको? टीवी ही किया भैया, और क्या किया है 4-5 महीने में। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर मैं आपको कुछ सुनाऊं तो आप वो सुन के बता देंगे कौन सा चैनल चल रहा है? जस्ट अ स्मॉल गेम फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली, कंडीशंस अप्लाई। हाँ बता देंगे। चलो मैं आपको सुनाता एक चैनल चेंज कर रहा हूँ मैं। आइए ये बताइए कौन सा चैनल है? इसी मौसम में नर और मादा प्रजनन की प्रक्रिया को आरंभ। ये वो है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, जानवरों वाला। समझ ओके। डोंट टेक द नेम, लेट्स नॉट ब्रांडिंग आउट देम, है ना? अब ये बताइए ये क्या है? और भैया क्या प्रोग्राम लगा लिया तुमने ये? भाई साहब योगा कर रहे हैं लोग, गलत आपके सांस खींच रहे हैं। ये सुनिए ये क्या है? भैया एक सेकंड रुको, सीधी चीजें चला रखी है तुमने। नहीं पापा आ जाओ, बैठो, ये देखो क्या आ रहा है, मम्मी को भी बुला लो। हाँ अबे तुम्हारे घर में सारे ही ऐसे हैं? क्यों? कौन सा टाइम पास हो रहा है? सुनो, अब ढंग का काम कर लो। हाँ अच्छा लग रहा है आपको? पापा मम्मी भी एंजॉय। क्या हुआ भाई, क्या ये? मम्मी पापा एंजॉय तो क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या लगा आपको? कौन सा चैनल है ये? अबे ये कोई चैनल नहीं है भाई। भाई एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, डंबल्स लेके कर रहे हैं, और घर में लोग कचरे तुम साले नशा करके बैठे होगा। तो ये सुनिए ये क्या बताइए? और ये बहुत जोर से घुमा के मार दिया है कोने में जाकर। घुमा के तो क्रिकेट लग रहा था, लेकिन आगे ना क्रिकेट नहीं है भाई साहब, पूरा सुनिए। पुलिस ने और ये बहुत जोर से घुमा के डंडा मार दिया है कोने में जाकर अपने आप को सहलाते हुए प्रदर्शनकारी। ये कौन से प्रोग्राम लेगा? एक मिनट, आखिरी ये गेस कर लो तो मैं फोन रखता हूँ, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। हाँ ओ भैया, ओ हेलो। हाँ। पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अरमान पूरे करने कहीं और करो। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? अबे क्या अश्लील हरकतें लगा रखी है? अश्लील हरकतें? तुम्हारी दिमाग में अश्लीलता भरी है भाई साहब। क्राइम वाला एक सीरियल आ रहा है जहाँ पे एक गुंडा जो क्राइम में गुंडा, क्या आगे क्या? पूरा सुनिए। वो एक गुंडा किसी को बंधक बनाकर मुंह पे पट्टी बांधकर और हाथ बांधकर चेयर पे चला गया है, और वो आदमी छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ होता है? सुनिए, तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है भाई से। सुनिए तो सुनिए छुड़ा रहा है, छुड़ाने की कोशिश। अरे फोन रख दो तुम।
तुम्हारी गंदगी दिमाग में खुद है और हमसे कह रहे हो आप? अरे ये प्रोग्राम अरे चलना, फोन रखिए आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आनी तो गंदा बात कर रहा है। कटाने गया था, जो भैया काट रहे थे बाल, उनने कलर कर दिया। मैंने बोला क्यों? उनने बोला जिंदगी में रंग हो ना हो, बाल में होने चाहिए। तो सॉरी, मास्क लगा ले रहा हूँ। तो मास्क इसलिए लगाता हूँ क्योंकि जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस रूम में कई सारे लोग हैं, उनने भी मास्क लगाया है। ये इधर बैठ के बकड़बाजी कर रहे हैं, इनने भी मास्क लगाया है। तो मैंने भी सेफ्टी प्रिकॉशन में लगा लिया। सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग इज इम्पोर्टेंट दीज डेज। हाथ में सिक्का है, इसी से जुड़ा एक भाई साहब को फोन लगाएंगे, बउआ बनाएंगे। शुरू करते हैं, नंबर डायल करते हैं। हेलो अंकिल जी नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बढ़िया चल रहा है जिंदगी में सब? हाँ बढ़िया चल रहा है, आप बताओ। क्रिकेट भी चल रहा है जिंदगी में आजकल। अरे लाइन पे आना, काम क्या है? लाइन पे ही हूँ। बोल फिर क्या काम है? सिगरेट पीते हैं आप? तेरे को क्या लेना? पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ। नहीं, यस और नो। पीता हूँ। यस और नो जरूरी है। यस। तो लाइन पे आपको आना है, सिगरेट छोड़ के लाइन पे आप आओ। मैं तो हूँ ही, मैं तो नहीं पीता। अच्छा ठीक है। हाजिर जवाबी एक्सटेम्पोर्ड कहते हैं इसे। इंग्लिश तो आती नहीं होगी, बता ट्रांसलेशन एकदम इमीडिएटली कर देता हूँ। ओके। तो क्रिकेट चल रहा है, क्या सक्सेसफुल बनाता है क्रिकेट को? क्या और क्या बनाता है? मेरे को क्या पता क्या बनाता है। टॉस। क्या? टॉस के टाइम सिक्का उछालते ना वो, क्योंकि वो सिक्का महज सिक्का नहीं है। अच्छा। वो एक सगुन है। अब आप लिफाफा देते हो किसी को तो 100 रुपए नहीं देते, 101 देते हो, राइट? हाँ। क्यों? सगुन है। 500 नहीं देते, 501 देते हो, क्यों? सगुन है कि नहीं? कभी नदी के किनारे से जा रहे हो तो उसमें सिक्के डाल के प्रणाम करते हो, क्यों? सगुन है। ऐसे ही करोड़ों लोग जो क्रिकेट देख रहे हैं और करोड़ों का बिजनेस जो क्रिकेट से हो रहा है और करोड़ों रुपए जो प्लेयर्स कमा रहे हैं, अगर वो टॉस नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। वरना तो किसकी बैटिंग है, किसकी। अरे मेरे को क्या लेना देना? वो करो। सुनो समझो, जानकारी लो, आगे बढ़ो। बैटिंग किसकी, बॉलिंग किसकी है, तो सिक्का उछाले बिना भी कर सकते थे। आधा पादा कौन पादा, इन पिन सेफ्टी पिन, ऐसे भी कर सकते। चल तेरी बैटिंग, जैसे हम लोग गली में करते थे। चॉकलेट का रैपर होता था, इस तरफ से उड़ा दो, अगर ऐसा गोल्डन आया तो तेरी बैटिंग, या वो आया, करते थे ना। करते थे। तभी आज कहीं के नहीं हुए। देखो आज क्या औकात रहेगी आज। देखो 1 रुपया सिक्का उछालते सगुन होता, बड़े पैसे वाले बनते। यार काश तू मेरे सामने होता, तेरे को मैं अच्छी बताता फिर मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं। अब तू बोल लेता। इसलिए सिक्का जरूरी है। क्या जरूरी है? चल मान लिया, आपसे तो माननी पड़ेगी। क्या जरूरी है? सिक्का। मेरे को लगता है संस्कार जरूरी है, इसलिए गंदा मत बोलिए, कॉइन आता रहेगा जीवन में, ठीक? अंत में मान गए, लेकिन चीची भी बोले। नमस्कार, कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई। हेलो। आपने सुनने ही नहीं दिया कॉलर ट्यून? जी बोलिए। नहीं, वो कह रही थी कि अनलॉक वाला कुछ बता रही थी, शायद जरूरी था तभी बता रही। अब तो बहुत टाइम हो गया अनलॉक हुए भी। बोलो भाई, कौन बोल रहा है? इंग्लिश इज फाइन और हिंदी इज परफेक्ट फॉर यू। हिंदी। चलो ठीक है। मैंगो। क्या मैंगो? आम। क्या आम? फलों का राजा है कहा जाता है। किसने कहा है? पूर्वजों ने कहा है, समाज कहता है। ठीक है, सब कहते तो ठीक ही कहते होंगे। तो अगर आम फलों का राजा है, ये आप भी मानते हैं, तो फलों की रानी कौन है? बिकॉज मैंने ये सोचा, राजा है तो रानी भी होगी, उसका एक साम्राज्य भी होगा, उसके और पड़ोसी होंगे, परिवार वाले होंगे। इसके बारे में जानने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। इफ मैंगो हैड अ ट्री देन ही हैड अ फैमिली ट्री एज वेल। बात कर रहे हैं। नहीं भाई, कौन बोल रहा है? तो अगर आम राजा है तो रानी कौन है? रानी तरबूज। नो भाई साहब, नॉट पॉसिबल। तरबूज खुद साउंड करता है मेल और आम भी मेल है। जहाँ तक मुझे लगता है राजा इज स्ट्रेट। आई मीन लास्ट नॉलेज आई हैड अबाउट राजा। खरबूजा। ना वो भी मेल है। फिर कौन है भाई? और ऊपर से राजा भी अगर आम है तो आम में भी कौन सा वैरायटी का आम? कौन सी वैरायटी का? मुझे लगता है सफेदा। पूछो क्यों? क्योंकि जिसमें गूदा होता है वही राजा होता है। क्या एंड रानी इज नॉट तरबूजा खरबूजा। मेरे हिसाब से लीची इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर रानी। आस्क मी हाउ। कैसे? क्योंकि वो लाल जोड़े में भी है। लीची स्वीट सी है, सिंपल सी है कि नहीं? अच्छा, इनके बच्चे कौन हो सकते हैं मैं बताता हूँ। चेरी एंड चीकू। स्वीट नेम, क्यूट नेम। चेरी चीकू, कम हियर, सिट विथ मदर फादर, आम एंड लीची।
केड़ा इनका भतीजा होता है फिर? भाई साहब ये अब गलत दिशा में जा रही है बात, मैं केले तक पहुंचना नहीं चाह रहा था, पर आप अगर चाहें तो मैं इनके ताऊ जी, ताई जी, भतीजे, फूफी, फूफा, दादा, दादू, दादी, नाना, नानी, उनके पूर्वज, इन सबके बारे में भी पूरा ब्यौरा आपको दे सकता हूँ अगर समय है तो। जो मीठा वाला कटहल होता है वो इनके बहुत दूर के एक रिश्तेदार होते हैं। ब्लूबेरी है, अमरूद भी है भाई साहब, अमरूद इनके मौसा है, नाशपाती इनकी चाची हैं, एक आलू बुखारा भी है। और रही बात केले की, केले का आप क्या कह रहे थे, क्या करना है केले का? डाल ले दूं। जामुन है, स्ट्रॉबेरी है, आड़ू है। यार क्यों दिमाग खराब। अ से आड़ू और ग से ग से गुआवा, इनका भी रिश्ता है पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। तो याद रखना ये फैमिली ट्री, बिकॉज आम वॉज ऑन द ट्री एंड ही ऑल्सो हैड अ फैमिली ट्री। भाई साहब क्या गलत बात कर रहा है? हाँ नहीं तो 93.5 FM बजाते रहो। मैं हूँ बउआ, नमस्ते। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो, बारिश के वजह से। सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। लेकिन आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर। मजा आया ना सुन के? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के फड्डे में और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल, हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेने देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताए ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को नहीं। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो मर सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब? हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। हेलो। हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना तो लगेगी कहाँ से भाई? एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब? कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे, आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है?
अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है भाई। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कहाँ मिलेगी जब कुछ सुविधा मिलेगा भाई। वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है, तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है, पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तक कंफ्यूजन कर दिया, ये तो पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे, और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी ना, दोनों जरूरी है भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी है। क्या जरूरी है? तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रहे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया यार, ये जरूरी है वो जरूरी है। अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ क्या हुआ? लठ जरूरी है या डंडा वो बंदूक जरूरी है बताइए, मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लठ जरूरी है या बंदूक? हाँ ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक क्या जरूरी, लठ जरूरी है, तेरी मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लट्ठी जरूरी है कि नहीं? लठ भी जरूरी है, बंदूक जरूरी है। तू लाल लेके भागेगा तो मुझे गोली भी तो मारनी पड़ेगी। मतलब अपनी जगह दोनों जरूरी है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने सीधा आदमी समझा था, पर वाहियात सोच है आपकी। सीधा नहीं हूँ मैं, जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है जरूरी। फिलहाल एक चीज जरूरी है, फोन काट देना, और काटिए आप फोन। हाँ नहीं तो 93.5 रेड FM बजाते रहो। क्या लगता है आपको, क्या जरूरी है? सॉरी। हेलो हाँ बोलो। हाँ जी नमस्कार जी, मैं से बउआ बात कर रहा हूँ, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? अरे पिछले 2 साल से यार ये दिक्कत आ रही है। हेलो हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सुन नहीं रहे आप, चिल्ला रहे हैं, कोई दिक्कत हो गई है क्या भाई साहब? क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? अरे यार ये इस पर नेटवर्क तो आता नहीं है, कटवा दूंगा मैं, ये कनेक्शन ही कटवा दूंगा मैं। अच्छा कनेक्शन कटवाना है? अभी इस प्रॉब्लम ठीक करो तुम, कनेक्शन बाद में कटवाऊंगा अगर नहीं ठीक होता तो। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करना, 1 सेकंड बताओ। अरे यार बताया तो कि ये ना नहीं, 1 सेकंड, मैं क्या पूछ रहा हूँ, नाम बता अपना नाम। नाम तेरा नाम है? कैसे बात कर रहे हो तुम? तेरे बाप का नाम बता। कैसे बात कर रहे हो तुम, पागल हो गया क्या? तमीज नहीं है तेरे को बात करने की? इससे शुरुआत किसने की? मैं शुरू में तमीज से बात कर रहा था, तूने तू तड़ाक की। तू बोल रहा है तेरे 2 साल से नेटवर्क नहीं आ रहा है? 2 साल से जिसके नेटवर्क नहीं आता ना, वो ऐसे बेशर्मी दिखा के फोन लगा के बदतमीजी नहीं करता। तू फोन कटवा दे, तू बोल रहा है कटवा के चेंज करेगा, कब करेगा चेंज? कल करेगा, आज कर। तू आवाज आ रही है तेरे को? आवाज आ रही है, लेकिन आवाज आ रही है। और मेरी सुन, तू कल का मतलब आज करवा ले। हमारे पास करोड़ों लोग हैं सब्सक्राइबर्स हमारे, जो हमको हमारा फॉलो करते हैं। 2 साल से नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब तू कैसे बात करेगा मुझसे? तू कटवा, तू नहीं कटवा रहा, मैं तेरा कटवाता हूँ। और तेरा नंबर मैं सारे सब्सक्राइबर्स के कॉल सेंटर में, मेरे दोस्त भी हैं, उनको बोलूंगा तेरा नंबर ब्लॉक पे लगाए, और कल मैं फिर लगाऊंगा तेरे को इसी टाइम पे। अगर तूने अपना फोन चेंज नहीं करवाया दूसरे से, हमारे की कोई जरूरत नहीं है। चल तेरी बात रहा है। हेलो बोल। तो देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे बात करता तो शायद आप बात सुनते, पर मैं जब आपसे सहज और सरल तरीके से कर रहा था तो आप मुझे भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। तो कृपया वो ना करें, वो हानिकारक है। अगर आपकी कोई समस्या है तो अच्छे से बताएं, ठीक है, प्यार से। कॉल सेंटर वाले नौकर नहीं है आपके, सर्विस के लिए बैठे हैं आपके लिए, ठीक? वो भी इंसान हैं, उनके भी फैमिली है। आप उसको माँ बहन तोलेंगे तो वो रुकेगा नहीं, किसी दिन वो भी ऐसे फट पड़ेगा ना और बोलेगा चल औकात में रह, तो आपको बुरा लग सकता है। कैसे मैंने बोला तू तेरा नाम बता तेरे बाप का, तो बुरा लगा ना। आप माँ बहन बाप बुआ मौसी सब तोल देते हो, है ना? तो आपका जो नेटवर्क का है वो मैं रजिस्टर कर देता हूँ और देखता हूँ, किसी को बोलूंगा अब रख दे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फोन काटिए। ओह माय गॉड, आप लोग भी प्लीज, कॉल सेंटर वाले भी इंसान होते हैं, उनसे इज्जत से बात करें। और ये बउआ कैसा लगा हमें जरूर बताएं।
हेलो जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम हुआ है, मैं .com से बोल रहा हूँ आपके ऑनलाइन डिलीवरी के खातिर। हाँ भैया बताओ। चुप। हेलो हेलो, हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था भाई साहब, हाँ आपने जो मंगाया था इसका कैश पे करेंगे ना आप? हाँ कैश पे करूँगा। चुप। अरे क्या हो गया? हेलो एक सेकंड भाई साहब, अपना एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। सॉरी। हाँ 86 नंबर पुल के नीचे नीचे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई। तो यहाँ पे आप मिल जाएंगे है ना? हाँ भाई यहाँ मिल जाऊंगा। चुप। तू चुप हेलो किसको चुप चुप बोल रहा है तू जब से? अरे भाई साहब क्या हो गया? चुप 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 करे जा रहे, किसको चुप चुप कर रहा है? आप गलत मत बोलिए। एक सेकंड, आपका आइटम आया है वो आपको पहुंचा देंगे। 12 से 2 मिलेंगे कि नहीं? सॉरी, आप 12 से 2 मिलेंगे भाई साहब? हाँ मिलूंगा, बोल। ठीक है, तो 12 से 2 के बीच में आके वो डिलीवरी। हेलो हाँ ठीक। हाँ भाई। चुप। तू चुप अपने बाप को चुप चुप बोलियो। भाई क्या हुआ यार? मेरे बगल में एक लड़का बैठा है, वो बार बार उंगल कर रहा है, मैं उसको चुप करा रहा हूँ और आप मेरे को गंदा बोल रहे हैं। पहले उससे बात कर ले, फिर मेरे से बात कर लियो। अरे तो उससे मैं काम के बीच में देखो बात नहीं करता, इसलिए पहले काम करूंगा फिर उसको। अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, तू उसको चुप करा ले पहले। क्या? तू उसको चुप करा ले, मैं बोलूंगा ही नहीं। अरे चुप। ये किसको बोला तूने चुप? ये इस बार मैंने तेरे को बोला है, चल चुप। तेरी है? मैं अपने दोस्त को 15 बार चुप बोला, उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। तू 2 बार में मेरे को चीची बोल रहा है? हाँ तो बोलूंगा मैं। 54 रुपए का आइटम मंगाया है, साबुन 2 + फ्री 1, वो भी कैश ऑन डिलीवरी, और मुझे चुप रहने को बोल रहा है। चल चुप। साबुन तेरी रगड़ दूंगा। बात कर रहा है गलत आदमी। ना तब बोल रहा तू गलत आदमी कौन है कौन नहीं। अरे चुप। तू चुप। भाई ये मैं अपने दोस्त को बोला, फिर उंगली कर रहा है यार, ये मैं बोल रहा हूँ इसको। उसकी साबुन उसको भी घिस ले, अपने भी घिस ले। तुम फोन रखो। 93.5 रेडियो बउआ बोलो, अंकिल बजाते रहो। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। हेलो कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं भाई मैं बात नहीं कर रहा किसी से। हाँ मैं जानता हूँ आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि किसी से कर रहे होते तो मेरा फोन थोड़ी उठा पाते। हाँ ये बात भी सही है। हेलो काम बताओ। काम ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड? आपको क्या लेना भाई इस बात से? नहीं बस जानकारी लेनी है और थोड़ी कुछ लेना है। तो जानकारी मेरी गर्लफ्रेंड से लोगे? नहीं आपसे ले रहे हैं कि है या नहीं, यस और नो? नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हो गया। प्लीज बच के रहना, कोरोना से तो खासकर बचना। इसमें और कोरोना गर्लफ्रेंड में कोरोना में क्या समझ नहीं आया भाई। देखो जिसकी गर्लफ्रेंड है वो कोरोना से बच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वाह भाई साइंटिस्ट, वाह। साइंटिस्ट कैसे बोला? एक बार वापस बोलो। ये क्या मतलब? मेरी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। सपोज हालांकि आपकी आवाज और हैसियत से लगता नहीं है कि लड़की होगी कोई गर्लफ्रेंड, बट अगर हो, सॉरी लॉजिक सुनिए, मजाक कर रहा। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड होती तो बाबू सोना करके आप फोन करके सोते, सुबह उठते फोन लगाते, उसी से हाय हेलो करते, बतियाते। अरे यार तू फीलिंगों से साथ मत खेल भाई। सुनो भले मास्क लगा कर ही सही, लेकिन मास्क लगाकर उससे मिलने जाते, उसी के साथ घूमते फिरते, सब कुछ उसी के साथ करते। हाँ तो वो थोड़ी कोरोना का क्या सिस्टम है? कोरोना का बताओ ना। अब आ रहा है भाई, तुरंत आ रहा है, पहुंचने वाला हूँ वहां तक। अच्छा फिर वो लड़की से आप इतना प्यार करते तो उसका मन करता कि आपको एक पल भी न छोड़े, है कि नहीं? बिल्कुल। हमेशा आपके साथ रहे। बिल्कुल। न कहीं जाने दे, न कहीं से आने दे, कहीं किसी से मिलने न दे। बिल्कुल। तो अगर वो किसी से मिलने नहीं देती तो कोरोना नहीं होता, क्योंकि कोरोना तो एक दूसरे से मिलने से होता है, हाथ छूने से। अबे साले तू कहाँ था? तेरी फोन रख। क्या बोला साले? क्या? अबे साले। अच्छा ये एक मिनट, मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा था, फिर क्यों बता रहे हैं आप? चल फोन रख। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते जी, कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है ना भाई साहब, हंसी छूट जाती है, उसके पीछे लॉजिक ही नहीं होता। अच्छा तो सर मुझे क्यों कॉल किया आपने? कई लोगों को करता रहता हूँ मैं, आज आपका नंबर लगाए तो सोचा थोड़ी बातचीत आपसे कर लूँ। लॉकडाउन तो वैसे भी देखो घर से ही कई लोग काम कर रहे हैं, और आपकी आवाज सुन के तो लगता नहीं आपको कोई काम भी देगा, तो फ्री तो होंगे ही आप। क्यों भाई साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है मुझे कोई काम नहीं देगा? जस्ट किडिंग भाई साहब। अब आप बताइए, पाइनएप्पल, अनानास, ऐसा नाम रखा। पाइनएप्पल में एप्पल होता है क्या? है
नहीं होता। क्यों बता रहे हैं आप ये सब चीजें? लंगड़ा आम, कभी उसे लंगड़ाते हुए देखा है? वो तो अच्छा खासा होता है। एप्रीकॉट, आप मुझे क्यों बता रहे हो ये सब चीजें? सुनिए कैसे कॉन्ट्रेडिक्टरी है। एप्रीकॉट में कॉट नहीं होता, पीकॉक में पी नहीं होता, सनफ्लावर में सन नहीं होता है, मनी प्लांट में मनी होता है, गुलाब जामुन में गुलाब होता है, गूसबेरी में गूज होता है, पापाया में पापा होते हैं, पापाया में होता है। अनारकली में अनार नहीं होता, पनीर में पैन नहीं होती है। होती है। अरे रे रे, जैक फ्रूट में जैक नहीं होता, स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉ नहीं होता, आलू बुखारे में आलू नहीं होता। भाई साहब मुझे लगता है भाई साहब आप में दिमाग भी नहीं है। मुझे लगता है आप बहुत निहायती अव्वल किस्म के बदतमीज इंसान लग रहे हैं, जिस तरीके से आप बेहूदी बातें कर रहे हैं। फोन वॉलनट में वॉल नहीं होता, हेलो, फ्रेंच बीन्स में फ्रेंच नहीं होता। उल्लू के पत्ते तेरे अंदर उल्लू भी नहीं है। गलत बोल के फोन रखा। हेलो, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहे थे पोपटलाल है? कौन पोपटलाल? नहीं, पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल भाई? गलत नंबर मिला दिया। हेलो, आपसे। हेलो, सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं। हेलो हेलो, पोपटलाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से। हेलो हेलो भाई साहब, बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, बउआ नहीं है। हेलो यार, आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों? लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी गलत नहीं है पोपटलाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब, तेरी आप क्यों? लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपटलाल है, आप बोल ही नहीं रहे। 1 मिनट इत्मीनान। पोपटलाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा? बोल। नहीं क्या पोपटलाल है? हाँ मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। तो 1 सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपटलाल है। झूठ का बोला? पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपटलाल है फिर? चल तेरी गलत, गंदा बोल रहा है। पोपटलाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके भाई। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ, जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, उसके लिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, चर्चा किस चीज का? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है। हाँ, उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं। भाई साहब, मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने बहुत को ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें की सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी हाँ, उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान, हाँ। अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। वही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसको फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर नाचेंगी। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना।
ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी? भपका। है पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं हमारे खराब है। फोन रखिए पैदागिरी इनकी। इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में ची लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, ये 50 दिन नाचेंगी, कभी नहीं हुआ चौके पे छक्के पे। 93.5 बजाते रहो। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। 10 गाड़ियां हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ है। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना स्पीकर का। क्या? हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं फैलाऊंगा। एक सेकेंड सुन तो ले। क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छरों को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बउआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो जनाब, नमस्कार। बोल रहे? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। कट। बोल कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी, दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं गुप्त रोग का। लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है। मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे
गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और तसल्ली बख्श हम चाचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए पागल भाई, वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा बची जाएगी। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो, अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल नमस्ते अंकिल। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई शुड स्पीक इन हिंदी जी? हाँ हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ, खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला। हाँ 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 जी, भरा है। हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ, बहुत बढ़िया। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ हाँ, बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं, घर पे नहीं बनता क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन। बिल्कुल। हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते, मंगलवार, शनिवार नहीं। गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन? नहीं। तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं। जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी, हाँ, है ना? ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए, आजकल बरसात होने वाली है, थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को? फोन रख। अंडा खाते हैं, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? 1 सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखो, ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया, मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे जी। ये क्या है? ये भैया, ये इतना हुक क्यों हो गया है? आपके नए गाने में इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए।
देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल्ली का हाय हुक्कू, हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है तो अबे ये साला कुकू हुकू क्या है? हुक जो है, हाँ इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान में वही रैबट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती चाहे कंपनी की बात हो चाहे दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? बता? गरम जोशी। गरम जोशी के भाई फंगस जोशी गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? इस बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया मैं नमस्कार, मैं पहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं, आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ नहीं माँ, अबे तेरी बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। सॉरी, आपको मालूम है भगवान आपको भी वो दे, तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है किसी और काट रहा है? नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला, मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है, तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आके? नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोंछा लगवाएगा उससे? दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोंछा लगा दूंगा। नहीं वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू दे के तेरा मोड़ बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की तो क्रिएटिव उल्टा कर। बस ओए विवेक सुन ना। हाँ तू थोड़ा विवेक से नहीं, तू थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। बस हेलो 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 कौन? अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। क्या बार उबासे ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं 1 घंटे बाद फोन कर लियो। 1 सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे सॉरी कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं वाटर पार्क को क्यों गाली दे गया? तो एक बार क्या नहीं, सुनो सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत
अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी सुनाने के लिए तो फोन कर रहा गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या है? IT इंजीनियर। इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की उबासी की भी, इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस मैं गंदी बात बरदा। आदमी। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहे